राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और ईश्वरी कृपा आप और हम पर सब पर बनी रहे, यही हमेशा कामना करते हैं। और श्राद्ध पक्ष की आज षष्ठी तिथि है और सभी पर पितरों की कृपा बनी रहे। श्राद्ध पक्ष में पितृ पूजा सर्वश्रेष्ठ पूजा होती है। हम अपने पूर्वजों को खुश रखें, ऐसी एक सुंदर सी कहानी आपके बीच लेके आई हूँ। तो देखो, अपने जो बुजुर्ग लोग होते हैं, अपने सास ससुर है, अपने माता पिता है, उन सब की हमें देख रेख करनी चाहिए, परंतु कई बार कई कारणवश हम उससे वंचित रह जाते हैं। आज आर्थिक युग है, वैज्ञानिक युग है, सामाजिक और धार्मिक, ऐसे में नौकरी पैसे के चलते व्यक्ति को पलायन करना पड़ता है, एक स्थान से दूसरे स्थान जाना पड़ता है। और जो माता पिता होते हैं वो अपने स्थान को छोड़कर अन्यत्र जाना पसंद नहीं करते। एक रिटायरमेंट के बाद वो अपने घर पे ही रहकर अपना जीवन यापन करना चाहते हैं। अब बच्चों को तो नौकरी के लिए जाना पड़ता है, बच्चे जाएंगे तो बीवी बच्चे भी जाएंगे, और यूं इस प्रकार से एक जो है बच्चों की जो कमी होती है ना, वो माता पिता को बहुत ज्यादा जो है महसूस होती है, परंतु मजबूरी होती है। और उस दरमियान बस एक ही होता है कि कोई तीज त्योहार हो, कुछ उत्सव हो, उस दरमियान सभी एक जगह इकट्ठे होए और अपने जीवन में बहुत सारी खुशियां जो है उस समय वो उस चीज़ों का लुत्फ उठा सकते हैं। जैसे होली है, दीपावली है, रक्षाबंधन है, कोई भी तीज त्योहार। हमारे भारत तो वैसे त्योहारों का देश है और ऐसे में सब एक जगह इकट्ठे हुए तो उसका आनंद दुगना हो जाता है। और कमाई वगैरह आज आर्थिक युग में काम भी नहीं चलता है। तो ऐसे एक छोटे से परिवार की कहानी है जिसमें एक रिटायर्ड बुजुर्ग व्यक्ति जो अपने पत्नी के साथ अपने गांव में रहता था, जो रिटायर होने के बाद बड़े हंसी खुशी से अपने जीवन यापन कर रहा था, बच्चों को अच्छी शिक्षा दी, बच्चों की शादी की, बच्चे अपने अपने गृहस्थी में, अपने बच्चों में, अपने जहाँ कार्य क्षेत्र था उनका वहाँ अलग अलग जगह तीनों बच्चे रहते, 3 बच्चे थे उनके, और तीनों बच्चे सक्षम थे, अच्छी नौकरी पैसा कर रहे थे, परंतु वो जो है अपनी यादों को ताजा करने के लिए, अपने माता पिता को संभालने के लिए, जैसे दीपावली है, कोई भी त्योहार आता, उस दरमियान वो उनके बीच आते और ढेर सारी खुशियां बैठ करके आपस में बांटते थे। पता ही नहीं चलता उनको, पिताजी को, माताजी को, कि समय कब व्यतीत हो गया। परंतु जैसे वो जाने को होते तो पिताजी माताजी उदास हो जाते, उनकी कमी जो है उनको खलती थी। अब क्या भी क्या जा सके, जाना तो होता ही अपने कार्य क्षेत्र पर, कर्म के बगैर काम कैसे चले। ऐसे करते करते बहुत दिन हो गए। एक दिन उनके पिताजी घर से बाहर थे, घर आकर देखते हैं कि माताजी का देहवास हो गया, वो चले गए, मानो सारी खुशियां ही लुप्त हो गई। अब जब बच्चों को पता चला तो तीनों के तीनों बच्चे अपने बहुओं बच्चों के साथ दौड़े दौड़े वहां आए, और सारे जो क्रियाक्रम होते हैं, अपने धार्मिक जो संस्कार होते हैं, जो अंतिम क्रिया जो करनी होती है, वो सारे करने के बाद जब रात को इकट्ठे हुए तब सब बैठते हैं, और बैठने के बाद पिताजी बड़े उदास होते हैं और एकदम गमगीन रहते हैं। तीनों के तीनों कह बैठते हैं कि पिताजी अब आप अकेले यहाँ मत रहिए और हमारे साथ चलिए। बड़ा बेटा कहता है, फिर छोटा, फिर मंझला। तो पिताजी एक ही बात कहते हैं कि नहीं, मैं अपने परिवार में खुश हूँ, क्योंकि उनको वही परिवार, वो घर जो था ना, वो एक परिवार के तुल्य लगता था। वो भूल गए कि अब तो कोई है ही नहीं, मैं अकेला हूँ। पोता बोलने वाला था, परंतु बड़े बेटे ने उनको चुप कर दिया। अब पिताजी जो है अलमीरा के पास जाते हैं और उनमें से अपनी पत्नी की कुछ चीजें निकाल कर लाते हैं। एक तो स्विच वॉच थी और एक चांदी का जो श्रृंगारदानी थी। और स्विच वॉच जो थी ना, वो सोने की थी। अब वो बहुत ही कीमती थे और उनकी पत्नी बड़ा पसंद करती थी उन दोनों को। अब क्या करें, अब पिताजी वो लेकर आते हैं और बच्चों को कहते हैं कि बच्चों, ये जो 2 चीजें हैं वो आप आपस में बांट लो। अब मुझे नहीं पता आप कैसे इसको बांटोगे, आप तीनों चीज है 2, तो अब देख लो आप, क्योंकि बाकी सारी चीजें तो मैंने आपको पहले ही दे दी जो मेरे पास था, अब तो मेरे पास कुछ है ही नहीं। अब ये चीजें हैं, अगर आप लेना चाहो तो ये चीज ले सकते हो। देखिए, क्योंकि बच्चों को वो चीजें पहले से पसंद थी,
कि माताजी को बहुत पसंद थी, माताजी के पास वो चीज देखते थे। तो सबसे छोटा बेटा तपाक से बोलता है कि अर्चना को बड़ी पसंद है स्विच वॉच पिताजी, और माताजी शायद कह के भी गई थी अर्चना को दे देना। अब पिताजी कुछ नहीं बोले, ना कोई बड़ा बेटा कोई कुछ नहीं बोलता है। थोड़ी देर में मंझला बेटा बोलता है कि पिताजी पिताजी ये श्रृंगारदानी जो है ना, ये तो माताजी बोलती थी कि मीरा को देना है, उनकी पत्नी का नाम मीरा था। तब बोलते हैं कि अच्छा। अब बड़ी दुविधा में थे पिताजी, उन्होंने सोचा कि अब करूं क्या, अब मुझे चीजें तो दो है, ये लोग तीन है, और इन तीनों में ये चीज बांटू कैसे। बड़ी बहू रह गई। बड़ी बहू ने उनके चेहरे की जो भाव थे ना, चेहरे के भाव उनको पढ़ लिया, और वो उस चुप्पी को तोड़ते हुए क्या बोलते, पिताजी पिताजी आप क्या सोच रहे हो, आप ये सोच रहे हो कि छोटी को भी मिल गया, मंजली को मिल गया, मेरे को क्या नहीं मिला। माताजी मेरे लिए भी कुछ छोड़ के गई है, मैं बताती हूँ, आप चिंता मत करें। तो उनकी आंखों में थोड़ी चमक आई। अच्छा बेटा क्या बोल के गई थी माताजी। तब बड़ी बहू कहती है पिताजी, माताजी ने कहा कि मेरे जाने के बाद पिताजी को तुम संभालना, अपने पास लेके जाना, उनका ध्यान रखना। मेरे लिए आप सबसे बड़ी पूंजी हो, आप मेरे साथ चलो, मैं आपकी सेवा करना चाहती हूँ। उनकी आंखों में अश्रुधारा बह जाते हैं। हमारी सबसे बड़ी जो पूंजी होती है ना, वो धन दौलत नहीं होती है, अपने होते हैं, अपने बड़े होते हैं, उनकी सेवा शुश्रा करना, उनकी देख रेख करना हमारा कर्तव्य बनता है। दोनों भाई तपा देखते रह गए, और बड़ी बहू ने जो चीज सबसे कीमती थी उसको ले लिया। ससुर जी कुछ बोल नहीं सके, और उनके जो बच्चे थे बड़े खुश हुए कि चलो दादाजी हमारे साथ चलेंगे। वो ना नुकर करते रहे, नहीं बेटा मैं इस घर के बगैर नहीं रह सकता, मुझे इस घर में ही तसल्ली मिलती है। यहाँ अपनी पुरानी यादें जो होती है वो मेरी यहाँ संजोई हुई है, मेरे आस पड़ोस में जितने भी लोग हैं उनसे मिलता रहता हूँ, और पास में पार्क है वहां भी जाता हूँ, सारी बातें कहता है। परंतु वो बड़ी बहू मानती नहीं कि आपने वचन दिया है तो आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा, मजबूरी है मेरी कि मुझे वहां बच्चों की पढ़ाई के लिए रहना पड़ रहा है। पिताजी आप चिंता मत करो, रात विरात कुछ भी घटना घट सकती है, आप अकेले हो, कोई तबीयत खराब हो जाए, कुछ भी हो जाए, हमें पता है आपको कितना लगाव है इस घर से, परंतु अब आपको हम अकेले नहीं छोड़ सकते। तो देखिए हमारी जो सबसे बड़ी पूंजी होती है ना, हमारे माता पिता होते हैं, हमारे सास ससुर होते हैं, उनकी सेवा करना हमारा प्रथम कर्तव्य होता है। जब तक उनके हाथ पैर चलते तब तक वो किसी पर आश्रित रहते ही नहीं है। वैसे भी आश्रित कहाँ रहते हैं, वो तो अपना काम सब कुछ करते हैं, अपनी जिम्मेदारियों से निर्वहन करते हैं। बच्चों को ही आवश्यकता होती है उनकी, और किस प्रकार से बड़ी बहू ने और कितना सुंदर तरीके से जवाब दिया, यही तो अच्छे अच्छे संस्कार होते हैं। और इस प्रकार से अपनों का ध्यान रखना, अपनों के बीच खुशी बांटना, यही तो हमारा परिवार होता है, यही समाज होता है, और इस प्रकार से खुशहाल जीवन होता है। तो है तो छोटी सी कहानी, परंतु इस कहानी से जो मोरल मिलता है ना, बहुत सुंदर मोरल है। कहानी का मोरल यही है कि हमें अपने बड़े बुजुर्गों का ध्यान रखना चाहिए जब उनको आवश्यकता हो। जब तक उनके हाथ पैर चलते हैं, जब उनके शरीर में ताकत होती है, तब तक वो किसी पर आश्रित होते ही नहीं है। जब उनका शरीर क्षीण होने लगे, वो काम करने में अक्षम हो, उस समय हमें उनका पूरा ध्यान रखना चाहिए, उनकी हर एक चीज का ध्यान रखना चाहिए, उनकी इच्छाओं का सम्मान करना चाहिए। क्योंकि बड़ा जब व्यक्ति होता है ना, एक उम्र दराज, वो बच्चे जैसे उनके अंदर जो है एक आदतें हो जाती है, तो उनकी किसी बात का बुरा भी नहीं लगना चाहिए। उनके साथ बैठना, उनसे थोड़ी बातें करना, और ये सारे काम अगर उनके पास बैठकर करते हैं ना, तो बड़े बुजुर्ग खूब ढेरों आशीर्वाद देते हैं। उनका आशीर्वाद ही हमारे जीवन के लिए अमूल्य धरोहर होती है। तो हमारा जो आज समाज किस प्रकार से विकसित होता जा रहा है, आज अर्थ के चलते लोग एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहे हैं, माता पिता अकेले रह रहे हैं, उनके लिए सबसे बड़ा मैसेज है, अब जब उनको आवश्यकता हो तो उनको अकेला नहीं छोड़े, उनको अपने साथ लेकर जाए, और उनको चाहे कितनी ही जिद क्यों ना करे, क्योंकि कभी कुछ हो सकता है शरीर के साथ अकेले व्यक्ति के। तो इसलिए हाँ, मानते हैं जब शरीर में ताकत होती है तो अकेले रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, परंतु जब आवश्यकता हो, जब वो अपने काम करने में अक्षम हो, तब उनको अपने पास रखें, या फिर आप उनके पास रहो। आप
डिसीजन खुद लेंगे कि माता पिता को किस प्रकार से आप देख रेख उनकी कर सकते हो। उनकी देख रेख करना आपका प्रथम कर्तव्य। आपको जब जन्म दिया था उनके कई अरमान थे और उन अरमानों को आप आंसुओं में मत बहने दो। उन अरमानों को अरमान ही रहने दे। उनका सम्मान, उनका इज्जत करना और उनका आशीर्वाद लेना हम सबका बड़ा सौभाग्य होगा और उन्हीं के बदौलत हम आप इस धरती पर है। उनका आशीर्वाद हमारे लिए सबसे बड़ी पूंजी है। उनका आशीर्वाद लेना हमारा प्रथम कर्तव्य है। तो यही इस कहानी का मोरल है। तो उम्मीद करती हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना, लाइक और शेयर जरूर करना। लाती हूँ एक नई कहानी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।